हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका। वेलकम टू माय मैथ्स क्लासेस। मैं क्लास 8 मैथ्स का फुल सिलेबस टीच कर रही हूँ और मेरे चैनल पे आपको पूरे कोर्स की चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। वी आर ऑन चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द टर्म प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती है पॉसिबिलिटी, कि किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब वेदर रिपोर्ट देखते हैं तो वहां पे होती है कि रेन होने की क्या चांसेस हैं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। तो हम प्रोबेबिलिटी को यूज करके कुछ इवेंट्स की आउटकम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि लेट अस टेक वन एग्जांपल, कि अगर हमें एक कॉइन टॉस करना है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड, कि कॉइन टॉस करने से हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको हम पीई इससे डिनोट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। मतलब टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं और उसमें से जो हमारा फेवरेबल आउटकम है, जो हमें चाहिए, तो इन दोनों को डिवाइड करके हमें मिलती है प्रोबेबिलिटी। नाउ हमारी एग्जांपल है दैट वी हैव अ कॉइन और उसको टॉस किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड? अब कॉइन है, कॉइन को टॉस करने से क्या क्या आउटकम्स आती हैं? तो देयर आर ओनली टू आउटकम्स। एक कॉइन को टॉस किया है तो या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। करेक्ट। एक कॉइन है आपके पास, अगर आपने कॉइन को टॉस किया है तो देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज, इधर यू विल गेट एन हेड और टेल, या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। राइट। तो टोटल आउटकम्स कितनी हो जाती हैं इस इवेंट की? टोटल आउटकम्स हैं 2। सो दो टोटल आउटकम इस इवेंट की 2 हैं। नाउ व्हाट डू वी वांट? हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? टू गेट एन हेड। तो हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? दो में से हेड्स आने की, इधर दो ही आउटकम्स है, इधर हेड्स और टेल। तो हेड्स आने की क्या चांसेस है? 1। हमारी फेवरेबल आउटकम्स हेड्स है तो उसकी चांसेस है 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम। हमारा फेवरेबल आउटकम एक ही है दोनों में से, हेड्स, तो वो आ जाएगी 1 और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2। सो व्हेनेवर यू टॉस अ कॉइन, the probability of getting a heads is 1/2। प्रोबेबिलिटी हेड्स की अक्रेंस की है हमारे पास 1/2। सो टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है? सो किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लाई करती है 0 से 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है एंड मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो अभी कॉइन टॉस करने से द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या है? 1/2। सो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स। तो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो आवर क्वेश्चन इज, अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल एंड 2 येलो बॉल. A ball is drawn randomly out of the bag without looking into it. So what is the probability of first part is getting a red ball and second part is getting a yellow ball? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? There is a bag जिसमें कि 6 balls हैं, 4 red and 2 yellow balls, और हमें क्या पता करना है? So first part है what is probability of getting red ball and second part is what is the probability of getting yellow ball. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी होंगी what are the total number of outcomes. पूरे टोटल आउटकम कितने होंगे? हमने क्या किया है, बैग के अंदर से एक बॉल को बाहर निकाला है, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? तो देयर आर 6 बॉल इनसाइड द बैग, बैग के अंदर 6 बॉल्स हैं। तो जब हम बैग में से एक बॉल को बाहर निकालेंगे तो हमारे हाथ में
6 बॉल्स के आने की पॉसिबिलिटी है। देयर आर 6 बॉल्स, तो हमारे हाथ में कोई भी बॉल आ सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे इस क्वेश्चन के लिए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे 6, क्योंकि वहां पे बॉल्स 6 हैं। तो जब भी हम बैग के अंदर हमारा हाथ डालेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे हाथ में इन 6 बॉल्स में से कोई भी एक बॉल आ सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आउटकम्स 6 हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। सबसे पहले जो रेड बॉल है, तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितनी है। अब जब हमने बॉल को बाहर निकाला तो उसके रेड होने के चांसेस कितने हैं? अब वहां पे 6 बॉल्स हैं टोटल, और हमें कौन सी चाहिए? रेड। रेड उनमें से 4 है, करेक्ट। तो नंबर ऑफ जो हमारे फेवरेबल आउटकम है रेड है, तो रेड के बॉल के बाहर आने के चांसेस कितने हैं? टोटल 6 में से रेड के कितने चांसेस हैं? तो चांसेस ऑफ गेटिंग रेड बॉल आर 4, क्योंकि हमारे पास रेड कलर की 4 बॉल्स हैं। तो 6 में से जो हमने बॉल बाहर निकाली उसके रेड होने के चांसेस कितने हैं? 4। देन सिमिलरली येलो के लिए कितने चांसेस हैं कि जो बॉल हमने बाहर निकाली तो उसके येलो होने के कितने चांसेस होंगे 6 में से? ऑब्वियसली 2, क्योंकि वहां पे 6 बॉल्स हैं। तो हमारे हाथ में 6 में से कोई भी बॉल आ सकती है, बट उस बॉल के येलो होने के कितने चांसेस हैं? 2, क्योंकि 6 में से 2 बॉल्स येलो हैं, तो येलो होने के चांसेस हैं 2। अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी। सो फर्स्ट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। सो बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो रेड बॉल के लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि बॉल रेड होनी चाहिए, उसके कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 4। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज 2/3। सो ये है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, that probability of getting red ball is 2/3. Now probability of getting yellow ball, ये कितनी आएगी? probability of getting yellow ball अब कितनी आएगी? yes, क्योंकि टोटल येलो बॉल्स कितनी है? 2, एंड बैग के अंदर टोटल बॉल्स कितनी है? 6, करेक्ट। सो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हमारा फेवरेबल आउटकम है द बॉल शुड बी येलो इन कलर, और उसके कितने पॉसिबिलिटी है? 2, एंड देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल इज 1/3। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज a dice is thrown. What is the probability of getting an even number? तो अब हमें probability find out करनी है। एक डाइस को थ्रो किया है कि हमारे पास इवन नंबर आने की क्या probability है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम फाइंड आउट करते हैं। अगर एक डाइस को थ्रो किया जाए तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? डाइस आप सबको पता है उसके ऊपर 1 से लेके 6 तक नंबर मार्क होते हैं। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम? टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अगर हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो यही पॉसिबिलिटीज है ना टोटल सारी, कि कोई भी नंबर ऊपर आ सकता है। तो कितने नंबर्स हैं टोटल? 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हुए? 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हुए। अब हमारा फेवरेबल इवेंट क्या है? हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड आउट करनी है? दैट द नंबर इज इवन नंबर। अब इन 6 में से आउट ऑफ दीज 6 नंबर्स इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 4 एंड 6। तो इन 6 में से 3 numbers are even and rest 3 numbers are odd. ये तो पता ही है
कि 1 से लेके 6 तक ये 2, 4 एंड 6 ये 3 नंबर्स हमारे इवन नंबर्स हैं और बाकी के नंबर्स आर द ऑड नंबर्स। तो हमारा फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं? हमारी क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो इनमें से इवन नंबर्स कितने हैं? 3 इवन नंबर्स। दैट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए? 3। तो 6 में से नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स है हमारे 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर कितनी होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि जो हमें चाहिए एक इवन नंबर। तो वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो देयर आर 3 फेवरेबल इवेंट्स। हमारे 6 में से 3 इवेंट्स जो हैं वो हमारे फेवरेबल है। दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम की पॉसिबिलिटी है 3 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं एक डाइस को थ्रो करने पर? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 1/2। So this is the introduction to the probability. नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। जो एनसीईआरटी बुक है उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए होते हैं जो कि हर एक एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट स्टिल अगर उनके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इफ यू वांट टू लर्न विद मी, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।